हिसार के इस कार्यालय में, डीसी कार्यालय में हमने हेयरिंग सेशन रखा, जो कि हमारा एक सिस्टम है। हम हर ज़िले में जाके ये सेशन रखते हैं। 17 ज़िले हम कर चुके थे, ये 18वां ज़िला है। और आज लगभग 12 केस आए, जिनमें से कई केसों का निपटारा हुआ है, कुछ पेंडिंग हैं, कुछ डिसीजन अभी पति पत्नियों को लेने हैं, इसलिए हम उनको मौका देते हैं। लेकिन इन सारे केसेस में एक ही बात आज हमने देखी कि सेक्सुअल हरासमेंट और ड्योरी, सेक्सुअल हरासमेंट और ड्योरी, बस यही दो शब्द हमें ज़्यादातर केसेस में मिले। जहाँ पर पति पत्नी की झगड़ा हो गया, सास ससुर के साथ नहीं बनी, तो पति के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट, सास ससुर के साथ ड्योरी। इसका निष्कर्ष एक ही बात का निकलता है, जो हमारा एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले दिनों के इन केसेस में, कि म्यूचुअल जो है ना अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है पति पत्नी में। और दोनों के पेरेंट्स एक सर्टेन एज के होते हैं, 50s, 60s, 70s की एज के, तो वो दोनों अपने बच्चों को ना समझा पाते हैं और ना रखना चाहते हैं। और ऐसे में बहुत सारे घर बिगड़ रहे हैं। इसीलिए महिला आयोग कोशिश करता है कि पहला जो प्रयास हो वो सेटलमेंट का हो। आजकल वैसे ही लड़के लड़कियां 28-28, 30-30 साल में, 35-35 साल में शादी कर रहे हैं। उसके बावजूद 1.5-2 साल के अंदर इनके डिवोर्स भी शुरू हो जाते हैं, मेंटल हरासमेंट भी शुरू हो जाती है, जो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है, आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। तो अपना प्रयास रहता है कि दोनों परिवारों को बिठाया जाए, समझाया जाए और दोनों बच्चों को सिखाया जाए। जहाँ तक हो सकता है ये हम कोशिश करते हैं, अदरवाइज कुछ केसेस कोर्ट तक चले जाते हैं, कुछ म्यूचुअल में डिवोर्स हो जाते हैं। कानून की अगर हम बात करें तो बहुत से कानून लचकीले हैं, जिनमें हम कई बार केसेस में सख्त कार्रवाई नहीं कर पाते। जैसे 1-2 केसेस हमारे पास ऐसे आए जो बच्चे पहले से लिव इन में होते हैं, फिर 2-3 साल लिव इन का अपना पर्सनल पीरियड निकालने के बाद वो शादी के लिए ना कर देते हैं, फिर लड़कियां बर्बाद होती हैं, ज़्यादातर लड़के मना कर देते हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं कि पत्नी को अपने हस्बैंड पे डाउट है लिव इन का, तो केसेस खराब होते हैं। तो कानून ने लिव इन या एक्स्ट्रा मैरिटल अलाउ तो कर दिया, परंतु पूरे देश के राज्यों में जितने भी केसेस आते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे वाले केसेस हैं जिससे परिवार और समाज खराब हो रहा है। देखना ये होगा हम सबको, और आप पत्रकार साथियों के माध्यम से भी हमें देखना ये होगा कि किस तरह से समाज में एक ऐसा स्टॉप लगाया जाए ताकि हर परिवार घर गृहस्थी बना सके। आयोग ने एक सिस्टम स्टार्ट किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कुछ रूरल एरियाज की वजह से जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इस तरह के नू मेवात, इन कुछ एरियाज की वजह से हमने चाइल्ड मैरिज पर रोक लगे, जो कि एक गैर कानूनी है, उस पर रोक लगे। हमने सरपंचेस और वहाँ के पार्षदों को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लिया है कि अगर कहीं पर चाइल्ड मैरिज होती है तो सरपंच लिखित में दे कि ये चाइल्ड मैरिज नहीं है। यदि वो होती है तो उसमें सरपंच भी फिर उस क्राइम में इन्वॉल्व माना जाए, क्योंकि सरपंच के होते हुए, मेंबर्स के होते हुए चाइल्ड मैरिज शहर में या उनके क्षेत्र में कैसे हो गई, इस चीज को देखते हुए हमें ये सख्त कार्रवाई कदम उठाना जरूरी है। दूसरा, 6ठी से 12वीं तक की बच्चियों को हम साइबर क्राइम स्कूल में बताने के लिए निकल पड़े हैं। पिछले 3 महीनों से हमारा ये अभियान चला है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम केस साइबर क्राइम के आ रहे हैं। तो ये स्कूल से हम कार्रवाई करें ताकि 6ठी के बच्चे को अगर हम अभी बताते हैं तो 8वीं 9वीं तक आते आते वो कुछ सुधार में हो जाएगा, जो समाज पर एक इफेक्ट डालेगा बाद में। तीसरा, हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और वर्किंग प्लेसेस में जा रहे हैं, क्योंकि जो आज कॉलेजेस की बच्चियां हैं वो कल यूनिवर्सिटी जाएंगी और परसों कहीं ना कहीं जॉब करेंगी। हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है, फिजिकल हैरेसमेंट कैसे हो रहा है और उनको कैसे बचना होगा, इस चीज़ के बारे में हम एक
आपस में डिस्कशन भी करते हैं और उनको एक कोई ना कोई अच्छा स्पीकर बुला के उनको जो है एक नॉलेज भी देते हैं। इस सोच के साथ कि महिला आयोग ये 2-3 कदमों को अगर आगे बढ़ाएगा तो आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। यही हमारा प्रयास है, परिवारों को बचाने का, रिश्तों को बनाने का और समाज को एकजुट जोड़ने का, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और महिला आयोग कोशिश करेगा कि क्राइम से छुटकारा इन चीज़ों से बहुत जल्द मिले, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। मैम, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें लड़की है वो पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट देती है, बात होती है आपस में लड़ाई की पति पत्नी की, लेकिन पेरेंट्स को घसीटा जाता है, बाद में कोर्ट से दहेज का मामला प्रूव नहीं हो पाता, लेकिन पेरेंट्स को कम से कम 5-6 साल तक वो टॉर्चर होता है। इस तरह के केसों पे इसीलिए हम दोनों पेरेंट्स को आमने सामने बुलाते हैं। हम इस आयोग इस बात पर बिलीव नहीं करता अब कि हम लड़की को अलग से बुला के उसकी कंप्लेंट ले लें और सारी कार्रवाई कर दें। आयोग दोनों के पेरेंट्स को, दोनों पति पत्नी को आमने सामने बिठाकर पूरी कार्रवाई करता है, ताकि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, बहुत सारी बातें सामने आ जाते हैं। आप लोगों ने आज केसेस को सुना, देखा, और आपने देखा होगा हमने विदाउट पार्शियलिटी, कई लोग कह रहे थे कि उसकी अप्रोच, बिना पार्शियलिटी के दोनों पक्षों को, दोनों अधिकारियों के साथ सामने बिठा के कार्रवाई की। अधिकारियों को भी हम सामने बिठाते हैं इस सोच के साथ कि कई लोग अधिकारी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पुलिस वाला खा गया, वो जुड़ा हुआ था, वो उसने ऐसा किया। तो जब दोनों पुलिस वाले सामने बैठेंगे, अगर कोई इल्जाम भी लगा रहा होगा तो बिल्कुल सामने होगा, वो अपनी सफाई देगा। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लापरवाही भी ना हो, आमने सामने बात हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से केसेस को देखा जाए। सोसाइटी में जो आप रिश्ते टूटने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ लैप्स हो रहे हैं? सोसाइटी कहाँ? अंडरस्टैंडिंग की लैप्स। आज के बच्चे अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं बनती, एटीट्यूड बहुत है, एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते। तो इन 3-4 जो शब्द तो बड़े छोटे छोटे हैं, जिनका रिजल्ट बड़ा भारी भरकम पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट की भाषा सीखें, एटीट्यूड को नॉर्मल करने को सीखें और समाज में अपने परिवारों को बनाने की बात करें। इसका हम प्रयास करते हैं, उम्मीद है आने वाले वर्षों में सफल होंगे। अभी भी एक बात आई कि मोबाइल हो गया या पारिवारिक, आप मायके में लड़की बात कर रही है, उसका कितना रोल आ रहा है? क्योंकि आप लोग रूटीन में केसेस देखिए, ये मोबाइल हो या ना हो, एक बहुत पुरानी बात है कि जहाँ पर भी परिवार इंटरफेयर करेगा वहाँ परिवार टूटेगा। यदि लड़की की माँ 1-1 मिनट की रिपोर्ट मांगेगी तो उस लड़की का घर बसना मुश्किल हो जाता है, टूटता है। या लड़के की माँ अगर अपने बेटे के साथ हर बात पर इंटरफेयर करेगी, बहू को लेके जाना है, नहीं जाना है, पूछताछ, तो फिर छोटी छोटी बातें जो है एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, जिसका एंड रिश्ता टूटना हो जाता है। वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया था मैम आपने, क्या कुछ नहीं? वन स्टॉप सेंटर में मुझे 1-2 चीज़ें पसंद नहीं आई। एक तो जो डिज़ाइन सुविधाजनक होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, वो यहाँ नहीं पाया गया था, जिसके लिए मैंने डीसी साहब को कहा कि किचन और लड़कियों का, जहाँ पे लड़कियों को हम रखते हैं, उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए, तो एक दीवार डाली जाए। कटलरी का और इन चीज़ों का कई बार खतरा भी रहता है, तो उस सोच के साथ हमने ये डिसीजन लिया। दूसरा, कुछ कमियां थी, वन स्टॉप सेंटर में स्टाफ नहीं था, जिस वजह से केसेस प्रॉपर नहीं हो पाते। कुछ फंड्स की कमी थी और जो चीज़ों की कमी थी हमने ऑन द स्पॉट डीसी और उन ऑफिसर्स को बिठा के उन चीज़ों को लिखित रूप में उनको दिया है। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगा।